नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल पे। दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना दोनों सीखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, मैं इस क्लास में आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश वर्ड को पढ़ेंगे, कैसे इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से देखिए, इस चैप्टर का नाम है द क्लेवर फॉक्स, यानी एक यहाँ पे लोमड़ी है और एक कौवा है। तो ये जो फॉक्स है ना, इस कौवा से इस रोटी के टुकड़े को छीनने का बहुत सारा प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। आपको एक अच्छा सा लेसन भी मिलेगा। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग हर एक वर्ड का सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है ना, पहले इसको पढ़ना सीखेंगे, फिर आपका जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग हर एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग करके मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस कहानी को पढ़ना सीखेंगे, किस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम। इसको क्या पढ़ेंगे? वंस अपॉन अ टाइम। इसको आ या फिर ए आप दोनों बोल सकते हैं। डियर वाज, ये पास्ट है तो वाज हो जाएगा। आ क्लेवर फॉक्स, क्या हो जाएगा? फॉक्स पढ़ेंगे। शी, इसको शी पढ़ेंगे। लिव्ड, ये आपका लिव से बना है, ये आपका V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V2। ये आपका लिव से बना है, लिव्ड। इन आ बिग ग्रीन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जंगल, और बिग के मतलब बड़ा। द फॉरेस्ट वाज फुल ऑफ टॉल ट्रीज, ये आपका ट्री का प्लुरल है, ट्रीज। तो ट्री सिंगुलर है, यस लग गया तो ट्रीज हो गया, यानी ये आपका प्लुरल हो गया। कलरफुल, क्या पढ़ेंगे? कलरफुल। फ्लावर्स, फ्लावर्स एंड मैनी एनिमल्स। द फॉक्स, इसको THE क्या पढ़ेंगे? द, क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। वाज नॉट द बिगेस्ट, ये देखो आपका किससे बना है? बिग से बना है, बिगेस्ट। तो बिग आपका ये मेन एडजेक्टिव है, तो बिग से बना है बिगेस्ट। तो BI यहाँ पे डबल G हो गया, तो बिगेस्ट बन गया, बिग से बना है बिगेस्ट। और के मतलब होते या। द स्ट्रोंगेस्ट, तो ये भी आपका देखो सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रोंग से बना है, स्ट्रोंगेस्ट एनिमल। बट शी वाज वेरी, क्या पढ़ेंगे? वेरी नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग उसको वेरी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना वा की उच्चारण करें, किसका? यानी वी, क्या पढ़ेंगे? वी की उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे वेरी। स्मार्ट, स्मार्ट पढ़ेंगे। शी ऑलवेज, क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज के मतलब होते हैं हमेशा। यूज्ड, ये भी आपका V2 है, यानी यूज से बना है, यूज्ड। हर ब्रेन, तो ब्रेन के मतलब दिमाग। टू सॉल्व हो गया। चलिए इसका अगला पैराग्राफ देखते हैं। वन मॉर्निंग द फॉक्स वोक अप, क्या पढ़ेंगे? वोक अप। ये किससे बना है? ये आपका वेकअप से बना है, तो वेकअप का वर्ब का बेस फॉर्म है, और ये आपका V2 हो गया। क्या हो गया? V2। तो वोक अप वेरी अर्ली, क्या पढ़ेंगे? अर्ली। द सन वाज शाइनिंग, तो शाइनिंग के मतलब होते चमकना, शाइनिंग। एंड द बर्ड्स, ये बर्ड्स आपका प्लुरल है, बर्ड्स वर, इसको क्या पढ़ेंगे? वर। तो बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं? वियर पढ़ते हैं, इसको वियर नहीं वर पढ़ेंगे। वर, क्या पढ़ेंगे? वर पढ़ेंगे। सिंगिंग, शी फेल्ट वेरी हंगरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हंगरी। ये आपका किससे बना है? फील से बना है, फेल्ट। बिकॉज, इसको क्या पढ़ेंगे? आप बहुत सारे लोग हैं ना बिकाउज बोलते हैं, बिकाउज नहीं पढ़ना आपको, बिकॉज। शी हैड नॉट ईटेन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस डे। शी वॉक्ड स्लोली थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ पे ये वॉक से बना है, वॉक्ड, ये भी आपका V2 है। लुकिंग फॉर फूड, शी सर्च्ड, ये सर्च से बना है, सर्च्ड। जितने भी सारे कहानी होते हैं ना, वो अक्सर किस में होते हैं? पास्ट में। और पास्ट में आपका क्या लगता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी V2 लगता है।
अंडर ट्रीज, नियर द बुशेज एंड बिसाइड द रिवर, बट शी कूड, क्या पढ़ेंगे कूड, नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द फॉक्स बिकेम टायर्ड, तो बिकम से बना है बिकेम टायर्ड। शी सैट अंडर अ ट्री एंड स्टार्टेड थिंकिंग, आई मस्ट नॉट गिव अप, शी सेड, ये से बना, किससे बना है, से बना है सेड भी आपका यहाँ पे V2 हो जाएगा। हर सेल्फ, देयर इज ऑलवेज अ वे, इसको क्या पढ़ेंगे वे। इफ़ आई यूज माई माइंड, तो माइंड के मतलब क्या हो जाएगा दिमाग यानी ब्रेन। अ फ्यू मिनट्स लेटर शी सॉ, तो ये किससे बना है, सॉ जो है ना सी से बना, किससे बना सी से, तो सी आपका वर्ब का बेस फॉर्म है और सॉ आपका क्या हो जाएगा V2। अ ब्लैक क्रो सीटिंग, क्या पढ़ेंगे सीटिंग वन अ टॉल ट्री, द क्रो हैड अ बिग पीस, क्या पढ़ेंगे पीस ऑफ चीज़ के मतलब पनीर, इन इट्स बीक, तो ये बीक के मतलब होते हैं चोंच, क्या होता है चोंच। द फॉक्सेस आइज बिकेम ब्राइट, शी वांटेड, ये वांट से बना है वांटेड, ये भी आपका V2 है, वांट मतलब चाहना। द चीज़ वेरी मच, हाउ एवर, क्या पढ़ेंगे हाउ एवर मतलब होते हालांकि। शी न्यू, तो नो से बना है न्यू, ये भी आपका V2 है। दैट शी कुड नॉट क्लाइम द ट्री एंड द क्रो वुड नॉट गिव हर द चीज ईजीली, क्या पढ़ेंगे ईजीली पढ़ेंगे इसको। द फॉक्स लुक्ड एट द क्रो एंड स्माइल्ड, तो आपको जो है ना मेरे साथ साथ पढ़ना है और आपको मेरे साथ साथ भी उसको बोलना, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं तो आपको भी उस तरीके से पढ़ना है, तो आप जो है ना बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश को रीडिंग करना और लिखना। देन फिर शी वॉक्ड स्लोली टू द ट्री एंड स्पोक, तो स्पीक से बना, किससे बना है, यह आपका स्पीक से बना स्पोक इन अ स्वीट वॉइस, मीठी आवाज़ में। गुड मॉर्निंग डियर क्रो, शी सेड, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल टुडे, योर फेदर्स का मतलब पंख आर ब्लैक एंड शाइनिंग, यू आर द मोस्ट हैंडसम बर्ड इन द होल फॉरेस्ट, यानी पूरी जंगल में। द क्रो लिसेंड केयरफुली, क्या पढ़े केयरफुली, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, कौन कौआ, बिकॉज क्योंकि नो वन हैड प्रेज्ड हिम लाइक दिस बिफोर, क्या हो जाएगा प्रेज्ड हिम लाइक दिस बिफोर। द फॉक्स कंटिन्यूड, यानी कंटिन्यू से बना कंटिन्यूड, आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस इज द स्वीटेस्ट, तो स्वीट से बना स्वीटेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इन द फॉरेस्ट आई हैव नेवर हर्ड यू सिंग, वुड यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, आई वुड बी वेरी हैप्पी। द क्रो बिकेम प्राउड, तो प्राउड का मतलब होता है गर्व महसूस करना, प्राउड क्या पढ़ेंगे प्राउड। ही वॉन्टेड टू शो एवरी वन दैट ही हैड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर वॉइस, बहुत ही अच्छी आवाज़ में। ही फॉरगट, तो फॉरगेट से बना है फॉरगट, V2 है। दैट द चीज वॉज स्टिल इन हिज बीक, ही ओपेंड, क्या पढ़ेंगे ओपेंड, लास्ट में इसका डी होते हैं ना, ड पढ़ते हैं, ओपेंड हिज माउथ टू सिंग, टू के बाद हमेशा पता वर्ब का पहला फॉर्म आता है यानी बेस फॉर्म आता है। काव काव, ये क्रो की आवाज़ है, काव काव की आवाज़। द पीस ऑफ चीज फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के मतलब मैदान या फिर जमीन में, याद रखेंगे। द क्लेवर फॉक्स क्विकली पिक्ड इट अप बिफोर एनीवन एल्स कुड टेक इट, क्विकली मतलब तेजी से, पिक्ड अप मतलब उठाना, अब बिफोर मतलब पहले। शी स्माइल्ड, स्माइल से बना स्माइल्ड, उसने मुस्कुराई, एंड सेड कहा थैंक यू डियर क्रो, शुक्रिया कौवा, प्रिय कौवा। द चीज़ इज़ डिलीशियस, चीज़ कैसा था स्वादिष्ट था। द क्रो looked down and understood what had happened. He realized that fox had tricked him with sweet words. Tricked मतलब चाल चलना, तो tricked हो गया sweet words, अच्छी बातों से। The fox said kindly, कैसे kindly,
माई फ्रेंड रिमेंबर वन थिंग, नेवर बिलीव समवन ओनली बिकॉज दे प्रेज यू, थिंक बिफोर यू एक्ट। तो हमें कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, तभी उसके बारे में हम लोग कर सकते हैं। कोई हमको अगर वैसे से बोला तो उसके बारे में सर्च करो, खोजो सही है गलत है, तब हम उस पर अमल करेंगे। द फॉक्स थैंक्ड, थैंक से बना थैंक्ड यानी शुक्रिया अदा किया, द क्रो कौवा का, एंड वॉकड अवे विद द चीज़, और वो चले गए किसके साथ, चीज़ पनीर के साथ वो चले गए। द क्रो फेल्ट सैड, ही सैट क्वाइटली ऑन द ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही थॉट अबाउट हिज मिस्टेक, आई वॉज प्राउड, ही सेड, आई बिलीव्ड एवरी वुड विदाउट थिंकिंग, आई मस्ट बी वाइजर इन फ्यूचर, वाइजर इन फ्यूचर। अगला पैराग्राफ को पढ़ते हैं यहाँ पे। वन आफ्टरनून द फॉक्स वॉज अगेन लुकिंग फॉर फूड, दिस टाइम शी सॉ अ हंटर वॉकिंग इनटू द फॉरेस्ट विद अ लार्ज नेट। क्या पढ़ेंगे, लार्ज नेट। द हंटर wanted to catch birds and small animals, कैच इन पकड़ना। The fox quickly understood the danger, क्या पढ़ेंगे, danger पढ़ेंगे। She ran through the forest and warned, तो warned मतलब वार्निंग चेतावनी देना, warn से बना warned the rabbit, किसको, यानी rabbit को चेतावनी दिया। The deer, the donkey, the squirrel and the birds, be careful, she shouted, a hunter is coming, hide yourselves. All the animals trusted the clever fox, they quickly hid behind trees, inside holes and under thick bushes. When the hunter reached the forest, तो reach से बना है reached, he could not find a single animal. He waited for many hours but nobody came out. Finally, he became tired and went home with an empty net, यानी empty मतलब खाली, जाल के साथ खाली हाथ वो वापस लौट गए। After the hunter left, all animals came, तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मेरे साथ पढ़ना है। Came out of their hiding places. The rabbit said, "Thank you, fox, you saved us." The deer smiled and said, "Your clever mind helped everyone today." हर एक को खुश कर दिया आज लोमड़ी की चालकता पर। Even the crow came down from the tree. He smiled and said, "I remember that lesson you taught me today. You helped us all. Thank you." क्या हो जाएगा, thank you। अगला पारा। The fox smiled and replied, "Real cleverness is not only for helping yourself, it is also for helping others." Helping others। अगला पॉइंट देखते हैं। From that day, all the animals respected the fox. They knew she was wise, kind, and brave. Whenever there was a problem, they asked the fox for advice, क्या पढ़ेंगे, advice, because she always thought carefully before making decision. The fox lived happily in the forest. तो जो ये लोमड़ी है तो वो कहाँ पे रहने लगे, जंगल में खुशी से रहने लगे। She never stopped using her mind and she always shared her wisdom with others. The animals lived together in peace, became they trusted one another and learned to before they acted. इसका मोरल देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, a clever mind is a great gift, but true wisdom is using to it help. अगला पॉइंट देखते हैं। Yourself and others, never be proud and always think before you act। ये आपको स्टोरी कैसा लगा
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपका किस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय वंस अगेन।